आप वो समझिए। आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं। जिसकी दुकान ठीक चल रही है वो धर्म का नया नया रूप बता रहा है। नहीं नहीं, एक पाखंड चला, इमामे हिंद हैं भगवान राम। वाह, जो पूरी दुनिया का था उसे एक कमरे का मकान दे करके कहा कि इमामे हिंद है। इमाम माने होता है मस्जिद, मस्जिद का इमाम। तो हिंदुस्तान एक मस्जिद है और भगवान राम उसके इमाम थे हैं। और इमाम साहब मस्जिद में क्या करते हैं ये सबको पता है। लेकिन आप बड़े खुश, इमामे हिंद जो दुनिया थे उन्हें आप कमरे में ले आए और आप खुश रहे क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको यही नारा लगाना था, यही झूठ मक्कारी करनी थी, आप कर रहे थे तो आप करिए। नहीं शर्म आती हमको। हमारा घर बचा रहे, बस हम बचे रहे, हमारा काम होता रहे, बस खत्म किस्सा। मारा जाए पड़ोसी, हमको क्या फर्क पड़ता है। जब दिन हमारे पास आएगा, मामला हमारे ऊपर खतरा आएगा, तब हम देखेंगे, तब हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, तब वो शहाबुद्दीन भाई हो जाएंगे हमारे यहां, फिर कुछ दिन बाद वो जीजा जी हो जाएंगे। तो क्या हो गया? ठीक है, जीवन में ऐसी था। ऐसी सभ्यताएं मिट जाती हैं, ऐसी सभ्यताएं दिखाई नहीं देती। आज आपके हजारों हजारों की एक अलग पहचान है, सारी साइंस है, लेकिन आपको ताजमहल देखने जाना है, एक कब्र को देखने जाना है, तो कब्रिस्तान चले जाया करिए फिर कब्रों को देखने के लिए। अगर किसी कब्र को सजा करके बना दिया तो हम उसे भी देखने जाएंगे, और ये झूठ पाखंड आपको बता देगा कि ये देखिए मोहब्बत की निशानी है, तो हम वही देख रहे हैं। कभी हम सोचना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो मैंने कहा कि जहां संतों का, सन्यासियों का, इन लोगों का काम था वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश में कर्नल आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये 10-15 लोगों की हमारी टीम क्यों काम कर रही है। हम ना कोई सन्यासी हैं, न संत हैं, न हम ये कभी दावा करते कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसे पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ कहते हैं। कोई सत्ता का लालच, किसी पद की लालसा किसी के अंदर नहीं है। और हम ये भी नहीं ठेका कहते कि सब कुछ हम अपनी जिम्मेदारी अपने जीवित होने का परिचय देते हुए करना चाहते हैं। हम जिंदा हैं इसका एहसास कराना है। हम जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं, और बोल इसलिए रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जिंदा रहें। 80 करोड़ और 100 करोड़ की गिनती जिनकी होती है वो दुनिया पर राज करते हैं। मात्र 6 करोड़ 25 लाख की आबादी है इंग्लैंड की, लेकिन हम भीड़ हैं, भीड़। हम किसी का सामना नहीं करना चाहते, हम मरने से डरते हैं, और सुबह शाम ये कहते हैं कि जब मौत आएगी तभी जाएंगे। हम कितने झूठे मक्कार लोग हैं। हम किस धर्म की रक्षा करेंगे? अपने परिवार को नहीं बचा सकते, अपने देश को नहीं बचा सकते, अपनी संस्कृति को नहीं, अपनी शिक्षा को नहीं बचा पाए। हजारों इस देश के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस खुले, हजारों खुले। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा चंद्र भाई, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए, लेकिन किसी ने भी ये सोचा कि यार इतना पैसा है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी फीस लेकर के, किससे? उसी हिंदू लड़के से। ये जिहादी आपके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने नहीं आया है, उसको कोई गलतफहमी नहीं है कि उस किताब के लिखने के बाद ना उसे साइंस पढ़ने की जरूरत है, ना कोई ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वो किताब तो हर मर्ज की दवा है। लेकिन किसी ने भी ये सोचा कि मैं गांव में जाऊंगा और तमाम सुविधाओं से भरा हुआ एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा, एक गुरुकुल बनाऊंगा और एक 50 बच्चों की टीम तैयार करूंगा ना? ऐसा क्यों सोचेंगे? पैसे का मसला कम है तो कमाना है ना, बेचो, शिक्षा को बेचो और बेच के पैसा बनाओ, और ज्यादा कुछ हो जाए देश छोड़ के भाग जाओ। क्या रखा है, बड़ा बेकार देश है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। आज उन देशों की भी पोल खुल गई है। आज विदेशों में रहने वाला सनातनी सबसे ज्यादा भारत के लिए चिंतित है, सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वो सच्चाई समझ गया। इसलिए दिन रात उन लोगों की तलाश में है कि जो उनसे छुपाया गया है वो उनको बताए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार आनी जानी है, ये पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, टूटेंगी, ये देश भी बटेगा। 47 में बटा, 71 में बटा, उससे पहले बटा। ये एक टेरिटरी का मामला है। बात ध्यान रखिएगा, राजनीतिक भारत कई बार बटा है, राजनीतिक भारत के टुकड़े हुए हैं।
लेकिन आध्यात्मिक भारत आज तक नहीं बटा। इसलिए अगर कैलिफोर्निया में कोई है, न्यू जर्सी में कोई है, इंग्लैंड में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, कनाडा में कोई है, उसकी आस्था और उसका सनातन वहां भी जिंदा है। आध्यात्मिक भारत को कोई बांट नहीं पाया, लेकिन जो अध्यात्म की धरती है वो धीरे धीरे सुकड़ रही है, क्योंकि हमें यह चिंता है कि हमारे संगठन के पास कितना पैसा है, हमारे संगठन की रिलेवेंस बनी रहे। तो बनी रहेगी तो हम मूर्खों की भीड़ इकट्ठी कर लें, बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी कर लें, और हम कभी उन्हें सशक्त न बनाएं। हम बने रहे 150 लोग, बस, बाकी को हमें क्या जरूरत है? वो मर जाए तो वो जाने, उनकी हत्या कोई कर दे तो हमें क्या लेना देना? हम उनकी हत्या का वर्णन करके अपने आप को महान बताएंगे। इसलिए अब कुछ बचने वाला नहीं है। 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, और यह इसलिए हुआ है कि पहली बार सनातनियों ने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, दलित, ये वो, इससे ऊपर उठने की कोशिश की है। लेकिन कुछ फोर्सेस लगी हैं इसी काम के अंदर, इसी एजेंडे में लगी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मेरी सोच है, जो मेरा एजेंडा है, जो शायद आज आपने जो अपना टॉपिक भी रखा है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि आपने जिस टॉपिक का चयन किया है, उस टॉपिक में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि आपने धर्म की बात की है, आपने धर्म रक्षा की बात की है। देश की सुरक्षा रक्षा के लिए सरकारें होती हैं, विदेश नीति होती है, फौज होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, पुलिस होती है, सीआरपीएफ होती है, एसएसबी होती है, हजारों बल होते हैं, बीएसएफ होती है, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए ये कोई नहीं आगे आता। हमारा राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, अगर इसका फर्क समझेंगे आप, तो आप, मैं समझता हूं, सही नतीजे पे पहुंचेंगे। हमने राज्य को ही सब कुछ समझ लिया है, सत्ता आ गई है, अब सत्ता की चाटुकारिता में हमने सब कुछ बेच दिया है, घर बार, मॉरल, सब कुछ बेच दिया है। सत्ता के नजदीक हो जाए, सत्ता से कुछ मिल जाए, गवर्नर बन जाए किसी तरीके से, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, लेकिन गवर्नर बन जाए, वाइस चांसलर बन जाए, एन कैन प्रकरण से बन जाए। हम राष्ट्र से उठ करके राज्य के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जब वहां चले जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहले मैं, राष्ट्रवाद में। बात राष्ट्र की करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद घर कितने होंगे, अमेरिका में कितनी प्रॉपर्टी होगी, हमें मंत्री बनाया कि नहीं बनाया, मंत्री नहीं बने तो जात का इस्तेमाल करो, और अगर मंत्री 4 नहीं बने तो कहो कि साहब इस जात के साथ में ऐसा हो रहा है, उसके खिलाफ भड़काओ, दुश्मन से मिल जाओ, विदेशों के बारे की तारीफ करने लगो। ये तमाम सारे प्रकरण चलते रहते हैं। लेकिन मैं और आप एक ही काम में कर रहा हूं कि मैं लोगों को यह समझा पाऊं कि राज्य के बारे में ज्यादा चिंता न करें। अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र की वो शक्तियां जो राष्ट्र को मजबूत देखना चाहती हैं, वो सत्ता में ऐसे ही लोगों को बिठाएंगी जिससे आपके राष्ट्र के ऊपर आंच न आए और वो राज आपके राष्ट्र में दखल न दे। जैसे सबरीमला के ऊपर, जो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, जो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हजारों हजारों साल की परंपराओं के बाद, हजारों हजारों साल की आस्था के बाद वहां कोई नियम बना है, वो कानून नहीं उसे तोड़ सकता। वो कानून से नहीं बना है, वो शुद्ध हमारे सनातन साइंस के कारण बना है। लेकिन एक राज्य की एक छोटी सी इकाई उस सबरीमला के उस पवित्रता को, उस संस्कार को भंग कर देती है। और हम चुप इसलिए बैठे रहते हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं, हम सत्ता के लालची हो चुके हैं, हम सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के बोल नहीं जाना चाहते, हमें कुछ मिलने वाला हो उस उम्मीद में रहते हैं, जिंदगी गुजर जाती है इस उम्मीद में, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, लेकिन ये लालच, ये लालसा निकलती नहीं है। इसलिए राज्य के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या इकाई राज्य की होती है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है वेद, उपनिषद, पुराण, उपासना, नदियां, पहाड़, पर्यावरण। ये सरस्वती वंदना क्या है? आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, सरस्वती वंदना गाई जाती है, दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। कभी आपने पूछा कि क्या ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है? ये कानून है क्या कि आप सरस्वती, लेकिन सरस्वती वंदना इस राष्ट्र की आस्था का मामला है, इसलिए राज उसमें नहीं घुस सकता। ये दीपों का जलाना, ये दीपों को प्रज्वलित करना भी आस्था का विषय है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि इसे नहीं करेंगे तो ये नहीं माना जाए। जो लिखा है वो अलग है कि राष्ट्रगान पे खड़े होना है।
राष्ट्रगीत पे खड़े होना है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो मेरी और आपकी हजारों साल पुरानी आस्था और परंपरा है। ये मंदिर मेरे आस्था के केंद्र हैं, मेरे संस्कृति के केंद्र हैं, मेरे सरोकारों के केंद्र हैं। इसे किसी सरकार के कानून के पालन से कोई मतलब नहीं है। हां, सरकार ये नियम बना दे अगर कि इन मंदिरों में पूजा का कोई ऐसा समय रखें जिससे कि समाज के अंदर जो सुचारू व्यवस्था है उसमें दखल ना हो, तो समझ में आता है। लेकिन दही हांडी की लंबाई कितनी होगी ये देश की पुलिस और देश की कोर्ट तय नहीं करेगी। सबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं तय करेगा, और जब ही तय करेगा जब कुछ लोग कोर्ट जाएंगे। तो राष्ट्र कमजोर होता है तो राज्य के पास जाता है, राज्य उसको अपनी सुविधा के अनुसार उसका शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, अपने नफे नुकसान को देख करके उस पर निर्णय देता है। इसलिए आप व्रत क्या कोई कानून के तहत रखते हैं? सूर्य की पूजा कानून के तहत करते हैं? हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या संविधान में लिखा है कि इनको जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, किस तरह जलाना चाहिए? ये लिखा हुआ है। ये आपके जीवन के हिस्से हैं। इसीलिए सनातन का ये मंदिरों का कंसेप्ट भी 8वीं 9वीं सदी के बाद का है। सनातन माने साइंस, सनातन माने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये 5 हैं बस, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य हमेशा एक सिंबल ढूंढता है, इसलिए इन चीजों को सीधे तौर पे कैसे उसे जोड़ा जाए, इसलिए हमने सूर्य नमस्कार करना सीखा कि सूरज को नमस्कार करना चाहिए ताकि हमें उससे एनर्जी मिले। बिना एनर्जी के संसार मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने नदियों का नाम सरस्वती रखा, पार्वती रखा, ताकि हम सिंबॉलिकली उस नदी की पूजा करें। पूजा करने का कतई अर्थ नहीं है कि नदी की पूजा करने से आप करोड़पति हो जाएंगे। नदी की पूजा करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि उस शुद्ध पानी को और शुद्ध रखना है, अशुद्ध नहीं होना, उसे पॉल्यूटेड नहीं होने देना, उसे गंदा नहीं, क्योंकि वो ही पानी, वो ही जल आपका जीवन है। इस पृथ्वी के अंदर हमें ऐसी चीजें नहीं डालना जिससे ये हमें जीवित रहने के लिए अलग अलग समय पे एक ही मिट्टी में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल, अलग अलग हमें अनाज देती है। ये सब जीवन है और ये प्रकृति का हिस्सा है। इन्हीं से मिलकर प्रकृति बनी है, इसी से मिलकर ब्रह्मांड बना है, और ब्रह्मांड की शुरुआत से ही सनातन है। सनातन अनंत है। न सनातन की कोई डेट पैदा होने की है, न सनातन के मरने की कोई डेट है। जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन है। बाकी मजहब है, सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब पैदा होते हैं तो जो पैदा होता है, ये सृष्टि का नियम है, वो मरता भी है।